मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा खाना खाकर जा, बन गया है। क्या बनाया है माँ आज खाने में? बैंगन का भरता और रोटी। बैंगन का नाम सुनते ही श्वेता का मुंह बन जाता है। मम्मी रहने दो, मैं बाहर ही खा लूंगी कॉलेज में। यहाँ तो मैं बना कर दे रही हूँ, कॉलेज में कौन सी माँ बैठी है बना कर देने को? बेटा बैंगन भी खाने की ही चीज है, ऐसे मुंह नहीं बनाते। माँ मुझे बैंगन पसंद नहीं है, आपको पता तो है, फिर भी बना देती हूँ। अब रहने दो, मैं कॉलेज में बर्गर या वड़ा पाव खा लूंगी। फिर श्वेता मुंह बनाकर घर से कॉलेज चली जाती है। वहीं कॉलेज में लंच टाइम पर उसकी सारी फ्रेंड जब अपना अपना डिब्बा लेकर बैठी होती हैं तो क्या लाई है श्वेता आज टिफिन में? कुछ भी नहीं लाई, आज मैं कैंटीन से खाऊंगी। तुम लोगों ने क्या लाया है? मैंने तो बैंगन की भुर्जी लाई है, इट्स टू यम। सेम पिंच, मैं भी टिफिन में बैंगन लाई हूँ, लेकिन भरवा बैंगन। यू नो आई लव बैंगन, मुझे तो जितना दे दो मैं खा जाऊंगी। यार बैंगन तो मुझे भी बहुत पसंद है। वहीं तीनों सहेलियों के मुंह से बैंगन सुनकर श्वेता का मुंह बन जाता है। तू क्यों मुंह बना रही है बैंगन के नाम से? इट्स टू डिलीशियस। कभी खाया भी है? यक, बैंगन मैं जिंदगी में ना खाऊं। मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम्हें मोटा भद्दा काला सा बैंगन क्यों पसंद है? कितना भद्दा दिखता है वो कल्लू। श्वेता की बात सुनकर उसकी सहेलियां जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगती हैं। बहन बैंगन की कौन बॉडी शेमिंग करता है यार? इट्स वेजिटेबल, उसे मत ऑब्जेक्टिफाई कर। तो आलू खाते समय उसकी मोटाई क्यों नहीं नापती है? सारी सहेलियों को खुद पर हंसते देख श्वेता उनसे रूठ जाती है। फुद्दू कहीं की, खाओ बैगन, मैं तो चली। और श्वेता वहां से चली जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि श्वेता को बैंगन खाना तो दूर, उसकी शक्ल भी पसंद नहीं थी। और ऐसे में तब क्या होगा जब उसे ऐसा परिवार मिल जाए जिनकी शुरुआत दिन रात सब बैंगन से होता है। ऐसा ही होता है श्वेता के साथ। एक दिन उसे देखने लड़के वाले आते हैं। बहन जी आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। मेरी बेटी खूबसूरत के साथ साथ गुणी भी है बहन जी। ये सब नाश्ता इसने ही बनाया है। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें बस बैंगन के पकौड़े की कमी है। बैंगन का नाम सुनकर एक बार फिर श्वेता का मुंह बन जाता है, लेकिन वो चेहरे पर एक्सप्रेशन शो नहीं करती। हमारे घर में बैंगन सबको पसंद है, और खास करके बैंगन की बिरयानी। बेटा हमारे घर में खास मौकों पर बैंगन की बिरयानी बनती है। होने वाले ससुराल वाले आते ही बैंगन गाथा शुरू कर देते हैं। ये देखकर अब श्वेता की माँ डर जाती है कि कहीं श्वेता शादी के लिए ना कर दे। बहन जी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। श्वेता बेटा मेरे साथ आ, एक काम था। रंजीता जी श्वेता को साइड में लेकर जाती हैं। इन लोगों को तो बैंगन बहुत पसंद है, तू इसके वजह से रिश्ता तो कैंसिल नहीं कर देगी ना? बेटा लड़का बहुत अच्छा है। मम्मी बैंगन तो आपको और पापा को भी पसंद है, तो क्या मैंने आपको अपने पेरेंट्स मानने से इनकार कर दिया क्या? खाना इज अ पर्सनल चॉइस, उन्हें पसंद है तो खाने दो, बस मुझ पे कोई अपनी पसंद ना थोपे। रंजीता जी अब इस बात से रिलैक्स हो जाती हैं कि बेटी को रिश्ता मंजूर है। सब ठीक है ना बहन जी? हाँ सब बढ़िया। हाँ, अब जब लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद दोनों बच्चों से उनकी राय पूछी जाती है। श्वेता और विजय एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी पक्की हो जाती है। भाई साहब रिश्ता तो पक्का हो गया है, बस हमारी एक छोटी सी डिमांड है, उसका ख्याल रखना। कैसी डिमांड? देखिए मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अंकल जी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि शादी में पनीर बने या ना बने, बैंगन की सब्जी जरूर रखना। इस बात पर सभी ठहाके लगाकर हंस देते हैं। दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ ही दिन में श्वेता की शादी का दिन भी आ जाता है। श्वेता और विजय को जयमाला के बाद खाने के लिए ले जाया जाता है। दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी श्वेता थाली में बैंगन की सब्जी देखकर तनक जाती है। ये कल्लू मोटा भद्दा बैंगन यहाँ भी आ गया? अरे क्या हुआ श्वेता, ऑल गुड? हाँ सब ठीक है। श्वेता धीरे से अपनी माँ को बुलाती है। माँ ये शादी के खाने में बैंगन कौन रखता है? बेटा तेरे ससुराल वालों ने कहा था, वरना हमें थोड़े ना तुझे और बारातियों को बैंगन खिलाने का शौक है। उनके यहाँ शुभ माना जाता है, बस इसलिए। शुभ अशुभ वाली बात से श्वेता शांत हो जाती है और जैसे तैसे ससुराल वालों के सामने नाक न कटे इसलिए बैंगन की सब्जी खा ही लेती है। शादी के बाद श्वेता की विदाई होती है और वो ससुराल आ जाती है, जहां नंद, निधि और सास सुमित्रा फूलों से बहू का स्वागत करती हैं। निधि को ससुराल का घर और लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। ससुराल आते ही बहू सबके पैर छूती है और सास सुमित्रा आशीर्वाद देते हुए, बहू अब अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, कल पहली रसोई है तुम्हारी, तैयार रहना।
भाभी मम्मी आपसे अपनी फेवरेट डिश बनवाने वाली, कमर कस लेना। अगर पसंद नहीं आई मम्मी को तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। क्यों रे बनरिया, मेरी बीवी को क्यों डरा रही है? घर की नोक झोंक से घर का माहौल बहुत लाइट हो जाता है। बहू डरने की बात नहीं है, ये लड़की बहुत शैतान है। मैं जेलर नहीं हूँ, अपनी माँ की तरह ही समझना। जी मम्मी जी। फिर श्वेता कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह घर की नई नवेली बहू सिर से पैर तक गहनों में लदी होकर तैयार होकर किचन में आती है। बड़ी जल्दी उठ गई बेटा, चलो बढ़िया है, तुम्हें पहली रसोई के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। क्या बनाओगी पहली रसोई में? मम्मी जी मैं सोच रही थी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती हूँ, जैसे कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठे, दाल की पूरी, सेवई, पुलाव, रायता और मीठे में खीर। अरे अरे बहू, इतनी मेहनत क्यों करनी है? वैसे भी हमारे घर में तो शुभ अवसर पर बैंगन बनता है। काम करो, बैंगन की बिरयानी बना दो, सबसे बढ़िया। हम सबको बैंगन की बिरयानी बहुत पसंद है। वहीं बैंगन की बिरयानी का नाम सुनते ही, भाभी थोड़ा ज्यादा बनाना बैंगन की बिरयानी, वो क्या है ना, मैं बाद में भी खा लूंगी। ठीक है। फिर श्वेता किचन में जाकर सबके लिए बढ़िया सी बैंगन की बिरयानी बनाती है। मैंने कभी बैंगन की बिरयानी नहीं बनाई, भगवान बचा लेना। फिर श्वेता रायता, पापड़ और अचार के साथ टेबल पर बैंगन की बिरयानी लगा देती है और साथ में बैंगन को मैरिनेट करके उसे शैलो फ्राई करके प्लेट में सजा देती है। वहीं जैसे ही सभी टेबल पर आते हैं, खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि बहू ने कितने बढ़िया तरीके से टेबल पर खाना सजा दिया है। अरे श्वेता, ये तो बहुत लजीज लग रहा है, जल्दी से खाना लगा दो, अब बैंगन की बिरयानी देखकर रहा नहीं जा रहा। श्वेता सभी को खाना परोसती है और वो बहुत घबरा रही होती है। वहीं जैसे ही सभी खाने का पहला निवाला लेते हैं, तभी सभी श्वेता की शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ? कभी आपने बैंगन की बिरयानी बनाई है इससे पहले? नहीं। ये तो बहू ने कमाल ही कर दिया। बहू, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो तेरी सास को भी फेल कर रही है। वैसे तो मुझे नहीं पसंद कि ये मेरे सामने किसी की तारीफ करें, लेकिन बहू सच में ये बिरयानी तो मेरे हाथ की बिरयानी को भी फेल करती। बहुत स्वाद है, और ये फ्राई बैंगन, अचार, पापड़ और रायते के साथ तो भाई वाह, मजा ही आ गया। सभी चाव से बैंगन बिरयानी खाते हैं और बहू को उसकी पहली रसोई पर ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। वहीं शाम के समय, दिन में तो बैंगन बिरयानी बन गई, क्यों ना रात में मैं बढ़िया सा पकवान बना दूं, सभी खुश हो जाएंगे। ये सोचकर श्वेता किचन में पूरन पोली, मशरूम की सब्जी, नान, जीरा राइस और खीर बनाती है। लेकिन ये क्या, टेबल पर आज सभी दिन के जितना खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। बहू, दिन की बिरयानी रखी है क्या? हाँ है माँ जी, अभी लाई। श्वेता जैसे ही बैंगन की बिरयानी लाकर टेबल पर रखती है, सभी ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे उन्होंने पहले कभी बैंगन की बिरयानी खाई ही ना हो। और कुछ ही सेकंड्स में सारी बिरयानी चट हो जाती है और विजय एक लंबी सी डकार लेता है, जिसे देखकर श्वेता का मुंह बन जाता है। मजा आ गया बिरयानी खाकर। माँ जी, अब खाना लगा दूं ये वाला? बहू, अब तो बिरयानी खाकर ही पेट भर गया, एक काम करे, खाना पैक कर दे, पड़ोसन को दे आऊंगी। श्वेता ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया था, सारा खाना पड़ोसन के यहाँ दे दिया जाता है। श्वेता टेबल पर अकेले बैठकर खाना खा रही थी और मन ही मन दुखी हो रही थी कि घर वालों ने ताजे पकवान छोड़कर बासी बैंगन की बिरयानी चुनी। ऐसा भी क्या बिरयानी प्रेम है? ससुराल में नई होने के कारण घर वाले श्वेता को कोई काम नहीं करने देते, और जब श्वेता कोई काम जबरन करने आए तो सुमित्रा जी, बहू अभी तू नहीं है, रहने दे, जब हाथ पैरों की मेहंदी छूट जाएगी तब काम करना। और इस तरह वो श्वेता को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और घर की भागदौड़ अब धीरे धीरे श्वेता के हाथ में आने लगती है। एक दोपहर जब सास छत पर मिर्च सुखा रही थी, दूसरी पड़ोसन अपनी छत से, अरे ओ विजय की अम्मा, महीने हो रहे हैं बहू को आए, कभी मुंह दिखाई तक नहीं की बहू की। कभी खाने पर बुलाओ भाई, हमारी बहुओं को देखने के लिए तो पर्दे झांकने जाते थे। अरे चुप रहो बहन, बुला लूंगी खाने पर, आ जाना शाम में बाकी चुगलखोर महिला मंडल को लेकर। दोनों पड़ोसन अपनी छत से हंसने लगती हैं। शाम के समय सुमित्रा जी बहू को बैंगन बिरयानी बनाने के लिए कह देती है और बहू किचन में, आज तो ऐसी बैंगन बिरयानी बनाऊंगी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएं। अरे पड़ोसने खुश तो जग खुश। ससुराल में नई होने के कारण बहू को नहीं पता था कि उस पे कौन सी मुसीबत आन पड़ेगी। बहू बढ़िया सी बैंगन बिरयानी बनाती है, वहीं खाने के समय पड़ोसने थाली भर भर कर बैंगन बिरयानी खाती है। पर्सनली आई डोंट लाइक बैंगन बिरयानी, बट इट इज टू डिलीशियस। बहू हो तो श्वेता जैसी, हमारे यहाँ सूखी रोटी नहीं मिलती और बहू इतनी स्वाद बिरयानी बनाती है। मेरा बस चलता तो ठेला खोल लेती बहू के साथ बैंगन बिरयानी का। श्वेता, इनकी बातों का बुरा मत मानना, हम सारी पड़ोसने चुलबुली हैं, ऐसे ही मस्ती करती हैं। वैसे बिरयानी बहुत बढ़िया बनी थी। थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आप लोगों को पसंद आई।
सारी पड़ोसनें अपनी दावत खाकर वहां से चली जाती हैं और जितनी भी बैंगन बिरयानी बनी थी सब खत्म हो जाती है, जिसके बाद सास दोबारा बहू से बैंगन बिरयानी बनवाती है। अरे इतनी मेहनत क्यों करवाई बहू से? अरे पड़ोसियों को खाते देख मेरे भी दिल के अरमान बैंगन बिरयानी पर आ गए, कैसे ना बनवाती। इसके बाद चाव से बैंगन बिरयानी खाते हैं। लेकिन ये क्या, अब तो सासू माँ हर दूसरे दिन बहू से बैंगन बिरयानी ही बनवाती है, जिस कारण बहू को अब परेशानी होना शुरू हो जाती है। एक शाम, भाभी आपने जो बैंगन बिरयानी बनाई थी ना, मैं टिफिन लेकर गई थी उस दिन, मेरी सहेलियों को बहुत पसंद आई। प्लीज फिर से बना दोगी? कल मैं लेकर जाऊंगी। और सुनो ना, 1 किलो बिरयानी बनाना, सारी क्लास दावत मांग रही है। निधि की बात सुनकर एक पल को श्वेता को ऐसा लगता है कि उसका दिल खिसक कर गुर्दों में ना आ जाए। अगले दिन, ननद के लिए 1 किलो बैंगन बिरयानी बनाऊंगी तो घर वालों को भी चाहिए, 2 किलो बना लेती हूँ। फिर श्वेता सुबह सुबह ही बाजार जाकर 2 किलो बैंगन लाती है। उसे धोकर काटकर मसालों में भूनकर चावल पका के उसमें ऐड करके बिरयानी में दम देकर ऊपर से धनिया डालकर बैंगन बिरयानी तैयार करती है। आज फिर से बैंगन बिरयानी की महक से पूरा घर महक रहा था, सिवाय बहू के। हाँ भाई, क्योंकि वो तो सुबह से किचन में पसीने में डूब गई थी। श्वेता निधि को बैंगन बिरयानी पैक करके देती है और घर वालों को परोसती है। सभी चाव से बैंगन बिरयानी का मजा लेते हैं। वहीं निधि की कॉलेज में निधि पूरी क्लास को बिरयानी खिलाती है। वाह भाई निधि, क्या बिरयानी बनी है, मजा ही आ गया। सच में निधि, अगली बार जब तेरी भाभी बिरयानी बनाए तो थोड़ा ज्यादा ले आना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आए दिन बैंगन बिरयानी की फरमाइश ने बहू का जीना हराम कर रखा था। एक शाम जब फिर से पति बैंगन बिरयानी की फरमाइश करके जाता है तो आज सभी को बैंगन नहीं, हैदराबादी दम बिरयानी खिलाऊंगी। ये खाने के बाद तो सभी बैंगन बिरयानी भूल ही जाएंगे। श्वेता बाजार से मीट लाकर बड़ी मेहनत से हैदराबादी दम बिरयानी बनाती है। वहीं खाने के समय बिरयानी में बैंगन न देखकर सभी का मुंह बन जाता है। अरे इसमें बैंगन क्यों नहीं है? तुमने आज बैंगन बिरयानी से बैंगन ही गायब कर दिया। मैं तो बिना बैंगन की बिरयानी नहीं खाने वाली। कोई बिरयानी को बिना बैंगन के हाथ लगाने को तैयार भी नहीं था, जिस कारण बहुत देर रात मंडी जाकर 1 किलो बैंगन लाती है और उसे गोल गोल काट कर मसालों से मैरिनेट करके शैलो फ्राई करके बिरयानी के साथ सर्व करती है। अब ठीक है माँ जी, हाँ इससे काम चल जाएगा। जिसके बाद सभी चटकारे लेकर बिरयानी खाते हैं। अब आए दिन घर और बाहर वालों की फरमाइश से बहू परेशान हो गई थी। कभी पड़ोसन तो कभी रिश्तेदार तो कभी नंद के दोस्त, सभी बैंगन बिरयानी की डिमांड करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मौसी सास घर आती हैं। नमस्ते मौसी जी, आपने बताया नहीं आप आ रही है, बताते तो थोड़ी खातिरदारी के लिए इंतजाम करके रखती। कोई ना बहू, मैं तो अपने ही घर आई हूँ ना, दीदी कहाँ है? मौसी जी और सुमित्रा जी बैठकर बातें करती हैं। वहीं बहू मौसी जी के लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर लाती है। गोभी के पकौड़े, आलू प्याज के पकौड़े, सैंडविच, पोहा और चाय। मौसी बड़े ही चाव से नाश्ता करती है। बहू के हाथों में तो अन्नपूर्णा है। मौसी आपने मेन खाना तो अभी खाया ही नहीं। सही कहा निधि ने। फिर क्या, श्वेता बहू रानी जो बैंगन से भागती थी फिर से बैंगन की बिरयानी बनाने में लग जाती है। ये काला मोटा भद्दा भैंसा बैंगन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब देखो तब बैंगन बिरयानी। बहू 2 घंटे किचन में मेहनत करके बैंगन बिरयानी तैयार करती है। वहीं जब मौसी जी बिरयानी खाती हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाती हैं। पर्सनली मुझे बैंगन नहीं पसंद, लेकिन बहू के हाथ का बैंगन बिरयानी खाने के बाद अब और कुछ नहीं पसंद। बहू और देना तो। मौसी जी बैठे बैठे 5 प्लेट बैंगन बिरयानी आराम से सरका देती हैं और खाने के बाद लंबी सी डकार मारती हैं। देख सुनीति, तेरे लिए मैंने ये साड़ी ली है, कैसी है? अरे दीदी, साड़ी वाड़ी क्या होगी? तो क्या चाहिए, जो कहे वो दे दूं, देने लायक हो तो। कुछ देना ही चाहती हो तो बहू से 5 किलो बैंगन बिरयानी बनाकर दे दो। मैं भी तो मेरे घर जाकर सास को, मेरी बहू को दिखाऊं कि मेरी बहन और उसकी बहू कितनी अच्छी है। देखना, ये खाकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और फिर क्या, श्वेता बेचारी तपती धूप में 5 किलो बैंगन खरीद कर लाती है और फिर उससे 7 किलो बैंगन बिरयानी बनाती है। हाँ भाई, बाहर वालों के लिए बनाए तो घर वाले थोड़े ना मुंह ताकेंगे। तकरीबन 5 घंटे की मेहनत के बाद श्वेता की बैंगन बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है और मौसी जी 5 किलो बैंगन बिरयानी लेकर खुश हो जाती है। बहू थैंक यू, अब तो मैं इसे अपने ससुराल वालों को खिलाकर अपनी बोलती बंद कर दूंगी कि मेरी बहन की बहू कितनी गुणी है। गुणों के चक्कर में मेरी हड्डी पसली एक हो गई। ये ससुराल वालों का कुछ करना पड़ेगा, वरना कल्लू बैंगन का फोबिया हो जाएगा मुझे। एक शाम जब श्वेता मार्केट से फिर से बैंगन की खरीदारी करके लौट रही होती है तो हे हेलो श्वेता, बहन कितने दिन बाद मिली। तन्वी तू, व्हाट अ कोइंसिडेंस, सब्जी लेने आई थी तू भी? ना बाबा, मैं तो गोलगप्पे खाने आई थी, चल साथ खाते हैं।
तन्वी और श्वेता दोनों साथ में गोलगप्पे खाने जाते हैं। वहीं श्वेता के थैले में इतने सारे बैंगन देखकर, बहन तू कब से कल्लू बैंगन खाने लगी? खाती तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन ससुराल वालों को बना कर देना पड़ता है। जिसके बाद श्वेता ससुराल की बैंगन बिरयानी गाथा तन्वी के सामने रख देती है। ये सब सुनकर तन्वी श्वेता के कान में कुछ कहती है, जिससे श्वेता खुश हो जाती है। वहीं घर आकर, आज बहुत टाइम लग गया बहू घर आने में, अब आ ही गई है तो जल्दी से डिनर में बैंगन बिरयानी बना दे, बड़ी तेज भूख लगी है। पापा जी बना तो दूं, लेकिन ज्यादा एक ही चीज खाने से इंसान को बीमारी हो जाती है, और आप जिस चीज के बारे में सोचो हर जगह वही दिखता है। कुछ भी कहती है बहू तू। देख तू नहीं खाती, हमने फोर्स नहीं किया, बनाकर देने में क्या जा रहा है। मैं तो आप सबके भले के लिए बोल रही हूँ। मेरी एक सहेली की माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी, इतना खाती थी कि हर जगह बस आइसक्रीम दिखती, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेड बॉडी फ्रीजर में मिली। क्या उल जलूल कहानी लाती हो तुम भी श्वेता, जाओ अब बनाओ। श्वेता सभी को बैंगन बिरयानी बनाकर देती है। खा लो आखिरी बार बैंगन बिरयानी, इसके बाद कोई नाम भी नहीं लेगा इसका। श्वेता सभी को बैंगन बिरयानी परोसती है और सभी चाव से खाते हैं। वहीं खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बहू मेरी दवा दे, कहाँ है, मिल ही नहीं रही। श्वेता सास को दवा देती है, लेकिन ये क्या, उन्हें दवा की जगह बैंगन बिरयानी दिख रही थी। बहू ये कैसा भद्दा मजाक है, अभी तो बिरयानी खाई, दवा मांगी थी, बिरयानी नहीं। अरे पुड़िया सटिया गई है, भाग्यवान बहू ने दवा ही दिया है, बिरयानी नहीं। सुमित्रा जी फिर से देखती हैं तो हाथ में दवा ही होती है। आंखों का धोखा होगा। फिर सुमित्रा जी दवा खाकर सो जाती हैं। वहीं अगले दिन जब ससुर जी अखबार पढ़ रहे होते हैं, पापा जी आपका नाश्ता। अरे आज सुबह सुबह बैंगन बिरयानी बना दी बहू, अच्छा किया, मैं बोलने ही वाला था कि बैंगन बिरयानी बना दे। पापा आपका चश्मा ठीक तो है ना, भाभी ने पोहा दिया, बैंगन बिरयानी नहीं। केशव जी देखते हैं तो सच में पोहा ही होता है। वो खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते। वहीं अब जब विजय ऑफिस की फाइल पढ़ रहा होता है तो उसे फाइल में बैंगन बिरयानी का ब्रोशर नजर आता है। श्वेता ये क्या है, फाइल में बैंगन बिरयानी का ब्रोशर कौन रखा? क्यों मजाक करते हो जी, ये तो ऑफिस के इम्पोर्टेंट पेपर हैं। विजय फिर से देखता है तो सब नॉर्मल होता है। ऐसे ही अब घर वालों को हर जगह बस बैंगन बिरयानी ही नजर आती है। पड़ोसने घर आती है तो उन्हें भी बैंगन बिरयानी ही नजर आती है। सोफे पर, बेड पर, टीवी में, टेबल पर, इतना तक कि नहाने जाओ तो बाथरूम में भी बैंगन बिरयानी ही नजर आती है, जिस कारण घर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाभी सही कह रही थी। हाँ बहू ने सही कहा था, एक ही चीज के बारे में सोचते रहने से बीमारी होती है। मुझे लगता है हमें बैंगन बिरयानी खाना छोड़ देना चाहिए। बैंगन बिरयानी क्या, बैंगन ही खाना छोड़ना होगा? मैं तो परेशान हो गया हूँ ये बैंगन देख देख कर। श्वेता आज से घर में न बैंगन आएगा और न बनेगा। श्वेता मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने हाथ में बैंगन बिरयानी का इल्यूजन क्रिएट करने वाली लेजर लाइट को देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है। वहीं शाम में, आज तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। बहू जल्दी आ। क्या हुआ माँ जी, आज खाने में क्या बना रही है? सोच रही हूँ कढ़ी चावल और 2-3 रोटी बना लूं। नहीं नहीं, एक काम कर, उस दिन तूने जो हैदराबादी दम बिरयानी बनाई थी ना, वो बना ले। हाँ बहू दम बिरयानी बना ले, मजा आ जाएगा खाने में। घर वालों की बात सुनकर श्वेता माथा पकड़ लेती है।